अगर आप भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं तो आपको ये मेरी बात ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि आप ही लोग के डिमांड पे ये वीडियो बनाई जा रही है। क्योंकि कई लोग ये कह रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में करियर ख़त्म हो गया है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जॉब नहीं मिलेगी। इस तरीके की बहुत सारी बातें आप भी सुन रहे होंगे। और मैं भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, 3 ईयर डिप्लोमा हमने भी कंप्लीट किया है और वो भी गवर्नमेंट कॉलेज से किया है। तो हमने भी इस तरीके की बातें सुनी हैं और एक तरीके से आप कह सकते हैं कि टॉर्चर बाकी सारे ब्रांच के स्टूडेंट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट को। क्योंकि सेम चीज़ को मैंने भी फील किया है कि लोग कहेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में वैकेंसी नहीं आती, दूसरे कहेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब नहीं मिलता। लेकिन ये सारा जो सिनारियो है ये कंप्लीटली बदल जाता है तब जब मैं जॉब के लिए निकला। ठीक है, तो सारी बातों को गौर से सुनिएगा। क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप कैसे लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, आप कैसे फील्ड को चेंज कर सकते हैं, अपने जबरदस्त जॉब को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत बड़ी फील्ड है। ठीक है, तो इसमें से आप किस सेक्टर में जाएंगे ताकि आपको जॉब आसानी के साथ मिलेंगी, और आप अगर गवर्नमेंट जॉब के प्रति अट्रैक्टेड हैं तो आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, सभी बातों के बारे में जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। देखिए, एक ब्रांच है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आपने सुना होगा। तो हमारे भी कॉलेज में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच थी। ठीक है, तो वहां के ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट थे जो कि हमारे दोस्त थे और हम लोग साथ में ही पढ़ा करते थे। ठीक है, तो वो लोग ये कहते थे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में वैकेंसी नहीं आती है, इलेक्ट्रिकल में तो हर साल जेई की वैकेंसी आती है। और हमने 20 में डिप्लोमा पास आउट हुआ और इस समय 22 में ये वीडियो बन रही है और कोई भी स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का किसी भी पोस्ट पे नहीं गया है ना। उल्टा में आज फोन करके बोलते हैं लोग कि हमें कोई ना कोई जॉब अवेलेबल करवा दो, क्योंकि जॉब नहीं मिल रही है, क्योंकि वो घर पे बैठ गए। यही सेम होता है। ठीक है, सारा सिनारियो गलत है। अगर आप कॉलेज लाइफ में हैं, अगर इस तरीके की बातें अगर आप भी सुन रहे हैं तो आप याद रखिएगा ये सारी बातें गलत है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब नहीं मिलती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अगर आप कोर सेक्टर में जाएंगे तो भी आपके लिए जबरदस्त जॉब अवेलेबल है। इसके अलावा अगर विदाउट कोर की कंपनी में जाएंगे तो वहां भी आपको जॉब अवेलेबल हो जाएगी। अगर आप टेलीकॉम के सेक्टर में जाते हैं तो भी वहां पे आपके लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है और लार्ज वैकेंसी है। टेलीकॉम इंडस्ट्री में मैंने भी इंजीनियर के पोस्ट पे काम किया और तकरीबन हमने 10 मंथ काम किया और इलेक्ट्रॉनिक्स की कोर कंपनी में काम किया। और उसके बाद लगातार वही कंपनी मेरे प्रेफरेंस के द्वारा कई सारे कॉलेजों में जाने लगी, इवन हमारे भी कॉलेज में आती है। तो वहां पे लगातार प्लेसमेंट्स हो रहे हैं। तो अपॉर्चुनिटी एक आपके पास बहुत ग्रेट है। ठीक है, इस बात का तो आप लोग अंदाजा लगा लीजिए। आप लोग इस बात पे ना जाएगा कि कोई दूसरा क्या कह रहा है। अधिकतर वही लोग कमी निकालते हैं जिनके खुद के अंदर कमी है। ठीक है, तो वो सबसे पहली बात तो स्टूडेंट से बोलते हैं उनके पास खुद का तो जॉब कुछ है नहीं, है ना, पढ़ाई कर रहे हैं और वो कहेंगे कि भाई हमारे यहाँ वैकेंसी बहुत आती है ना। 50 पोस्ट इलेक्ट्रिकल जेई का आता है तो उसके लिए फॉर्म भरने वाले लोग 5 लाख होते हैं। तो आप सिलेक्शन का क्राइटेरिया निकाल लीजिएगा कितने % लोग सेलेक्ट होते होंगे और बाकियों का क्या हाल होता होगा। तो इसलिए बाकी लोगों को कहने पे आपको जाना नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, दूसरी बात यह है कि सबसे पहले मैं एजुकेशन पे बात करूंगा कि एजुकेशन में आप क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने डिप्लोमा पास कर लिया तो जाहिर सी बात है आपको आगे स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि डिप्लोमा जो होता है आपका ये एक 10+2 डिग्री के इक्विवेलेंट डिग्री प्रोवाइड करता है। तो ऐसे में आप बीटेक कर सकते हैं। बीटेक आप चाहे तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, कम्युनिकेशन में, IT में या फिर कंप्यूटर साइंस में आप किसी भी ब्रांच में बीटेक कर सकते हैं अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया हुआ है तो। ठीक है, तो ये तो आपका हायर क्वालिफिकेशन हो गया। आप जितना अच्छे कॉलेज से पढ़ेंगे वहां पे आपके चांसेस बहुत ही ज्यादा होंगे। ठीक है, और उसके बाद आपके कैंपस प्लेसमेंट, अच्छे कॉलेज में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे ऑलरेडी कैंपस के लिए बहुत सारी कंपनियां आती हैं। तो आप कैंपस प्लेसमेंट में पार्टिसिपेट करके अच्छे पैकेज को ले सकते हैं। हमारे कई सारे ऐसे दोस्त हैं जो कि बीटेक करने के बाद अच्छे पैकेज को गेन किए और अच्छी आज मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एजुकेशन में तो आपके लिए फर्दर पढ़ने का बहुत ही बड़ा चांस है, ब्रॉड चांस है। आप बीटेक के किसी ब्रांच में पढ़ सकते हैं, एमटेक कर सकते हैं, इसके अलावा और भी हायर स्टडीज में जा सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा आपके पास ये होता है कि कई सारे लोगों की फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं होती है और वो बीटेक नहीं करते या फिर अन्य फर्दर स्टडी नहीं करते, तो उनके पास 2 ऑप्शन मिलते हैं। एक तो आपके पास गवर्नमेंट सेक्टर का है, दूसरा आपके पास प्राइवेट सेक्टर का है। ठीक है, प्राइवेट में अगर हम बता दें तो अगर आप मोबाइल के किसी भी कंपनी में चले जाइएगा तो मोबाइल कंपनी इस समय आप लोगों को मैं बता दूं तो लगभग 1000 से भी ज़्यादा है ऑल ओवर इंडिया में।
अभी कुछ समय पहले मैं बताऊं तो 5 साल पहले तक आपका मोबाइल कंपनी का बिल्कुल भी क्रेज नहीं था। वीवो, ओप्पो जैसी कंपनियों का प्लांट इंडिया में नहीं था। आज आप देखेंगे तो सैमसंग से लेकर के वीवो, ओप्पो तक का प्लांट अभी आपका हाल ही में नोएडा में ही आपका है। सैमसंग का तो बहुत बड़ा प्लांट आपको नोएडा में ही जल्दी ही बना है, ठीक है। तो मोबाइल कंपनी के किसी भी सेक्टर में आप जाकर के वर्क कर सकते हैं अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट हैं तो। इसके अलावा टेलीकॉम कंपनी में भी आप जा सकते हैं, टेलीकॉम की किसी भी कंपनी में आप जा सकते हैं। इसके अलावा बैटरी की किसी भी कंपनी में जा सकते हैं। इसके अलावा आप ईवी चार्जर बनाने वाली जितनी कंपनियां हैं उनमें से आप किसी में भी जा सकते हैं, ठीक है। जिस कंपनी में हम जॉब करते थे तो वहां पे हम लोग टेलीकॉम और ईवी दोनों में जाते थे, ठीक है। तो आप इन दोनों में से किसी भी सेक्टर को चूज कर सकते हैं और आप अपने करियर को काफी आगे तक लेकर के जा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एक और ऑप्शन रहता है और वो ऑप्शन रहता है आपका आईटी का, ठीक है। आईटी मतलब ये होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी के अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर आईटी के अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं, ठीक है, तो आप आईटी सेक्टर में जा सकते हैं क्योंकि आईटी ब्रांच अभी हाल ही में मतलब बहुत ज्यादा क्रेज में आया हुआ है कंप्यूटर साइंस और आईटी का। और यहाँ पे जाने के लिए ऐसी बात नहीं, देखिए डिप्लोमा लेवल पे मैं पहले बताऊंगा। डिप्लोमा लेवल पे आप ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे जा सकते हैं, ठीक है, किसी भी आईटी कंपनी में। वहां पे आपको जाने के लिए किसी प्रकार की कोडिंग वगैरह का नॉलेज नहीं चाहिए, बस आपका वही नॉर्मल जो एप्टीट्यूड का, रीजनिंग का होता है, यही पेपर आपका होता है प्रत्येक 6 महीने पे, नहीं तो 4 महीने पे आपका पेपर होता रहता है, ठीक है, जिसमें आप लोगों का रीजनिंग पूछा जाता है, मैथमेटिक्स पूछा जाता है और इंग्लिश पूछा जाता है। 3 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। क्वालिफाई करके आप आईटी कंपनी में आ सकते हैं और जॉब कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको क्वालिफाई तो करना पड़ेगा। इसके अलावा डायरेक्ट इंटरव्यू भी होता है, डायरेक्ट इंटरव्यू भी करके आप आईटी सेक्टर में जा सकते हैं। इसमें जाने के लिए आपको ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स की डिग्री आपके पास हो, नहीं भी है तो भी आप जा सकते हैं, ठीक है। आईटी सेक्टर एकदम ओपन है, ओके। मोबाइल कम्युनिकेशन का पूरा ओपन है। इसके अलावा मोबाइल कंपनी, टेलीकॉम, बैटरी, ईवी चार्जर और कम्युनिकेशन की जितनी सारी कंपनियां पूरी तरीके से ओपन है, ठीक है। वायर हार्नेस बनाने वाली जो कंपनियां हैं अप्रॉक्सीमेट 15 से 20 कंपनियां ऐसी हैं जो वायर हार्नेस बनाती है और वायर हार्नेस के बनाने पे काम करते हैं। वहां पे आप जाकर के आराम से जॉब कर सकते हैं। पूरा कोर इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्टर है वो। पीसीबी डिजाइनिंग में आप जाकर के ग्रेट आप वर्क कर सकते हैं, ठीक है। जहां पे हम जॉब करते थे वहां पे ऑलरेडी पीसीबी बन के आती थी, तो उस पे इलेक्ट्रॉनिक के इक्विपमेंट आपको फिट करने रहते थे, सेट करने रहते थे, मतलब फैब्रिकेट करने रहते थे एक तरीके से, मैं इंजीनियरिंग की भाषा में बोलूं तो, ठीक है। लेकिन अभी आप तो पढ़ रहे हैं तो आप उतने लेवल को नहीं समझते हैं, ठीक है। पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ठीक है, ये जहां पे बनता है, या फिर पीसीबी की जहां सोल्डरिंग होती है, यहां पीसीबी पे जहां कंपोनेंट को फैब्रिकेट किया जाता है, ये अलग अलग कंपनियां होती है। एक कंपनी होती है पूरी तरीके से पीसीबी मैन्युफैक्चर करती है, ऐसी कंपनियां होती है जो पीसीबी पे कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करते हैं, उसके बाद कहीं कहीं असेंबलिंग का काम होता है। आप सभी जगह जाकर के जॉब कर सकते हैं, ठीक है। जॉब को कोई कमी नहीं है। कई सारे लोग कहते हैं कि जॉब ही नहीं है, अगर आप निकलेंगे घर से बाहर तभी आपको जॉब मिलेगा। ऐसे कॉलेज में बैठ के बात करने से, घर में बैठ के बात करने से, चौराहे पे बैठ के बात करने से नौकरी नहीं मिलती है, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है। आप बाहर जाइएगा तभी आपको जॉब मिलेगी, बाहर नहीं जाइएगा, घर पे बैठिएगा, चाहे आपका कोई भी ब्रांच हो, आपको तो जॉब मिल ही नहीं सकता। सबसे ज्यादा बेरोजगारी अगर कोई है तो सिविल के स्टूडेंट हैं और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं सबसे ज्यादा बेरोजगार, ठीक है। इस बात को आप समझिए। तो आपको निकलना पड़ेगा, वर्क को सीखना पड़ेगा, आरएनडी के सेक्टर में आना पड़ेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप आ सकते हैं, एक तो सबसे बड़ा पोस्ट, और आरएनडी ये तो मैंने आपको बताना ही भूल गया, आरएनडी सेक्टर में आ सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेक्टर में। हाल ही में कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं हमारे साथ पढ़ने वाले, हमारे जूनियर, जो कि आरएनडी में अभी हैं, करंटली वर्क कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक से पढ़ के, और वो 1 साल के अंदर ही आरएनडी में चले गए, है ना। तो नॉलेज आपके पास होना चाहिए और आपको डेली सीखना है, डेली पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप नहीं पढ़ेंगे, नहीं सीखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। अन्य ब्रांचेस में काम चल सकता है लेकिन आपके में काम नहीं चलेगा। आपको एनालॉग भी आना चाहिए, आपको डिजिटल भी आना चाहिए, आपको कम्युनिकेशन भी आना चाहिए, आपको पढ़ते रहना है। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप फेल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप 1 चीज 2 चीज पढ़ के आप जो ब्रिलियंट हो गए और उसके बाद आप सेक्टर के माहिर आदमी हो गए, नहीं, आपको सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तब तक तो जरूर पढ़नी पड़ेगी जब तक आपको एक अच्छी सी जॉब नहीं मिल जाती है, ठीक है। स्टार्टिंग पोजीशन पे मान लीजिए 8,000, 10,000, 12,000 की कई सारे ब्रांचेस में जॉब मिलते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी जो 18,000, 20,000, 22,000 से स्टार्टिंग करती हैं, ठीक है।
तो आप इन बातों को समझिए। लेकिन हाँ, वहां पे होता है इंटरव्यू में पूछे जाते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड सर्किट से क्वेश्चन, ईडीसी से क्वेश्चन, ईसीडी से क्वेश्चन। तो प्रश्नों का जवाब देना एटलीस्ट आपको आना चाहिए। अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम है तो फिर आपको वहां पे दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट, जो आपका है गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर की हम बात करें तो सबसे बड़ा जो गवर्नमेंट जॉब देने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है, हर ब्रांच के बारे में बात करें तो रेलवे है। रेलवे में आप सीधे तौर पे बात करें तो लोको पायलट बन सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप टेक्नीशियन बन सकते हो, इसके अलावा आप जेई बन सकते हो। आपकी जो इंडियन रेलवे की जो वैकेंसी आती है इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट के लिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए, वो तो आपका कॉमन रहता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट को ही मान करके चलते हैं अगर, तो जो रेलवे में वैकेंसी आती है एवरी 5 ईयर पे ही वैकेंसी आती है। पहले एवरी 2 ईयर या 3 ईयर पे वैकेंसी आती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब एवरी 5 ईयर पे वैकेंसी आती है। इसमें भी 10,000 प्लस पोस्ट, इसमें भी 10,000 प्लस पोस्ट, इसमें भी 10,000 प्लस पोस्ट, जो कि पर्याप्त है आपके सिलेक्शन के लिए। 3 साल तो पॉलिटेक्निक करने में ही लग जाते हैं, 1-2 साल तैयारी करने में लग जाता है, अपने आप को परफेक्ट बनाने में लग जाता है ना। तो ये आपका गवर्नमेंट सेक्टर का हो गया। इसके अलावा आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यहाँ पे भी सबसे ब्रॉड वैकेंसी आती है, 1000 से ज़्यादा पोस्ट इसमें आती है ना। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स से आप लोगों का डिप्लोमा होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से बीटेक होना चाहिए, तभी जाकर के आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो UPRVUNL, ये उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। यहाँ पे आपकी वैकेंसी बहुत लार्ज स्केल में आती है। यूपीपीसीएल में भी आती है, लेकिन यूपीपीसीएल में आपकी बहुत ही कम वैकेंसी आती है। 150 पोस्ट अगर इलेक्ट्रिकल का आएगा तो 10 या 15 पोस्ट आने की संभावना है इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो मैं इसकी बात ही नहीं करूँगा। मेट्रो में आइए तो आप डीएमआरसी में आ जाइए तो भी ग्रेट वैकेंसी, एनएमआरसी में भी आ जाइए तो भी ग्रेट वैकेंसी। मतलब एनी मेट्रो रेल की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे आपके लिए वैकेंसी अवेलेबल है, ठीक है। तो और इसके अलावा अगर आपने बीटेक कर लिया तो सबसे बड़ा तो अपॉर्चुनिटी रहता है कि आप किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में लेक्चरर बन सकते हो। उसके लिए तो आपकी वैकेंसी 5000 से अधिक आती है, हर 5 साल पे भले ही निकलता है, लेकिन पोस्ट आपका 5000 से अधिक रहता है। इसके अलावा भी आप तमाम सारे PSUs में वर्क कर सकते हैं। तो जॉब की कोई कमी नहीं है, कमी है तो बस नॉलेज नहीं है, दूसरे के बहकावे में नहीं आना है, आपको पढ़ते रहना है, ठीक है। खुद अंदाज़ा आप लगा लेंगे कि 5 साल बाद कौन कहाँ है, जैसा कि हम अंदाज़ा लगा पा रहे हैं। धन्यवाद।